नमस्कार। ENT समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। आप लोग मीडिया में देखे होंगे हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी इंडियन वेरिएंट जो कोविड का B1617 जो है आ चुका है। हमारा ट्रिम्स का आर्टिफिशियल लैब से जो सैंपल भेजे थे जेनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए ICMR RMRC डिब्रूगढ़ में भेजे थे, उसका रिपोर्ट आ चुका है और उसमें बताया गया है कि B1617 जो इंडियन वेरिएंट है मुंबई और दिल्ली में जो देखे थे वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी आ चुका है। इसलिए आज हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है और ये वेरिएंट जो है हमें क्या क्या नुकसान कर सकता है और हम इसको किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। ये जो इंडियन वेरिएंट जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है B1617। ये सेम वेरिएंट है जो दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे वगैरह में देखा गया है। आपको पता है दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में ये किस तरह से हवोक क्रिएट किया है। इसलिए WHO ने इसको क्लासिफाइड किया गया है फोर्थ वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न। जैसे UK वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, ये लोग को बहुत हाईली इन्फेक्शियस माना जाता है। और ये जो फोर्थ वेरिएंट जो है इंडियन वेरिएंट, इसको भी WHO ने हाईली इन्फेक्शियस क्लासीफाई किया है। अगर ये किसी स्टेट में या किसी देश में अगर फैलेंगे तो उधर ज़्यादा मोर्टलिटी करा सकता है, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन रेट जो है बहुत हाईली इन्फेक्शियस माना जाता है। अगर आप भारत में देखेंगे कि पहले का जो फर्स्ट वेव का जो इन्फेक्शन को अगर ये इन्फेक्शन को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो होम आइसोलेशंस, अगर आप घर में एक आदमी को इन्फेक्शन हुआ और वो घर में आइसोलेट कर रहा है, अगर ये वेरिएंट है तो वो बाकी जो घर का मेंबर्स है उसको लगना ही है। चाहे आप जितना भी प्रिकॉशंस लो, घर में बैठो, किसी न किसी तरह से वो लग जाता है। इसलिए इसको हाईली इन्फेक्शियस माना जाता है। अभी आप देख सकते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, फर्स्ट वेव में हमारा डॉक्टर्स अराउंड 750 डॉक्टर्स हमारा इंडिया में सेक्रीफाइस हो चुका है ये कोविड फाइट में। लेकिन अभी सेकेंड वेव में आप देखेंगे 25 डेज में, विदिन 25 डेज में मोर देन 166 डॉक्टर्स जान चले गया है। हालांकि वो अपना जो वर्क प्लेस में, अस्पताल में प्रोटेक्टिव गियर लेते हैं, फिर भी इतना इन्फेक्शियस है कि उनको थोड़ा सा भी चूक होने से ये वायरस जो है लग जाता है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है। ये जो कोविड वेरिएंट जो हमारा स्टेट में डिटेक्ट किया गया है, इंडियन वेरिएंट, इसके लिए हमें क्यों चिंतित है, हम क्यों कंसर्न है? सबसे पहले ये हाईली कंटीजियस है। जैसे मैंने पहले कहा कि रैपिडली इन्फेक्शन करा सकता है, विद इन शॉर्ट पीरियड में बहुत सारा आदमी को इन्फेक्शन करा सकता है, इसलिए हम चिंतित है। और सेकेंड ये है कि हमारा जो यंग एज ग्रुप जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उनको भी ये वेरिएंट लग सकता है। अभी आपने देखे होंगे हमारा भारत में कितना यंग एज ग्रुप को इफेक्ट हुआ है। इवन हमारा स्टेट में भी यंग एज ग्रुप में ही मरा है, इवन अस्पताल में भी एडमिट किया गया है। तो इसीलिए यंग एज ग्रुप जो है वो सुपर स्प्रेडर होने का हाई चांस है, क्योंकि जितना भी काम होता है, चाहे वो मार्केटिंग हो या फिर कुछ काम हो, तो यंग वाले ही बाहर निकलता है घर से, तो फिर वो इन्फेक्शन करके घर में आके फिर घर का दूसरा मेंबर्स को लगा देते हैं इन्फेक्शन। तो इस तरह से थ्रू यंग एज ग्रुप से ही ये वायरस जो है, ये वेरिएंट जो है फैल सकता है। इसलिए हमें ज्यादा चिंतित है। उसके बाद सेकेंड है ये जो वेरिएंट जो है इट अफेक्टिंग द चिल्ड्रन ऑल्सो। हमारा बच्चे जो है उनको भी लग रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुने होंगे हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी 6 साल का बच्चा जो है मर चुका है कोविड में। इवन आप दिल्ली, मुंबई में भी आप देखे होंगे कितना बच्चे इफेक्टेड हुआ है ये वेरिएंट के कारण से। उसके बाद जितना पहले का जो एपिडेमिक हम देखेंगे फर्स्ट वेव में, उसमें जो कोमॉर्बिड है उनको ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता था। लेकिन अभी ये वेरिएंट जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट, जिसका इम्यूनिटी ठीक है, जो कोमॉर्बिड नहीं है, जिसका हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह नहीं है, उनको भी लग रहा है। तो ये चिंता का बात है। और इसका और एक पैटर्न है, जो सिम्टम्स का जो पैटर्न है वो एटिपिकल सिम्टम्स। जैसे पहले हमें तो पता चल जाता था कोविड होने से कि हाँ हमें कोविड हुआ है, उसका एक पैटर्न लेके आता था कोविड का।
लेकिन अभी का जो ये इंडियन वेरिएंट जो है, एटिपिकल सिम्टम्स, उसका जो प्रेजेंटेशन है एटिपिकल, जैसे कि लूज मोशन हो सकता है विदाउट फीवर, फिर कंजंक्टिवाइटिस बोलता है, जो आंख लाल होकर आंख बीमार से शुरू हो सकता है, या वोमिटिंग हो सकता है, या फैटिक मीन्स बहुत थकान होके, या बॉडी एक या हेडेक। तो इस तरह से वो प्रेजेंट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि फीवर होना है, इतना दिन में इतना फीवर होना है, आपका नाक में स्मेल चला जाना है, आपको गले में क्रश होना है, जो स्टेज वाइज पहले आते थे, ऐसा अभी यहाँ पैटर्न नहीं देखा गया है। तो ये सब सिचुएशन को देखकर हमारा अरुणाचल प्रदेश स्पेशली यहाँ पे जब ये वेरिएंट आ गया तो हमें ज्यादा चिंता करना चाहिए। आप देखते हैं कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है जिसका वजह से हम ये वेरिएंट से बच सके। ये वेरिएंट जो है बहुत कंटेजियस है, इसलिए जो फर्स्ट वेव का कंपेयर में हमें ज्यादा प्रिकॉशंस लेना है। सबसे पहले ये जो पीरियड्स जो आने वाले 4 वीक्स, ये बहुत क्रिटिकल है। ये 4 वीक्स में, ये 4 हफ्ते में आप जितना हो सके आप घर में बैठे रहिए। जिसको आप अर्जेंट है उसको तो जाना ही है, लेकिन अगर आपको ज्यादा अर्जेंट नहीं होने से ये 4 वीक्स जो है जैसे तैसे आप घर में ही बैठिए। अगर जिसको जाना है, अगर उपाय नहीं है, काम है, इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, जाना है, तो मास्क लगा के जाना है। क्योंकि ये 4 वीक्स में अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 4 वीक से डिक्लाइन होना शुरू करेंगे। वायरस का एक पैटर्न होता है, अभी भी आप देख सकते हैं दिल्ली वगैरह में केसेस जो है डाउन हो रहा है। तो इसलिए हमारे स्टेट में भी एक पीक ले लेंगे, उसके बाद फिर वो नीचे जाएंगे। तब तक ये 4 वीक्स आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस घर में ही बेहतर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको बाहर जाना ही है तो आप डबल मास्क लगाइए, N95 लगाइए, उसका ऊपर में फिर सर्जिकल मास्क लगा सकता है। अगर आपको डबल मास्क ज्यादा सफोकेशंस लग रहा है तो आप N95 लगाइए, उसका ऊपर में फेस शील्ड लगाइए, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आप कहीं जर्नी में जा रहा है, आप किसी टैक्सी में या गाड़ी में जा रहा है, तो आपको एसी को ऑफ करना है, विंडो खुला रखिए, ट्रू एंड ट्रू हवा आना चाहिए, और ड्राइवर को मास्क लगाना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप बिल्डिंग हाई टॉल बिल्डिंग में जैसे सेक्रेटरीट वगैरह है उसमें अगर जाएंगे, जितना हो सके लिफ्ट अवॉइड कीजिए। अगर लिफ्ट में आपको जाना ही है तो लिफ्ट में किसी को बातें नहीं करना, मास्क लगाइए, आप चुपचाप जाइए। हो सके तो अवॉइड करना है। जहाँ पे क्लोज चैम्बर है, एसी वगैरह चल रहा है, उसमें आपको जाना नहीं है। उसके बाद एजुकेट योर चिल्ड्रन। ये वेरिएंट जो है अभी हमारा बच्चों को भी इफेक्ट हो रहा है, तो अपना बच्चा लोग को भी आप एजुकेट करना है, कैसे मास्क पहनना है, कैसे हाथ धोना है, किस तरह से बिहेव करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों लोग को भी ओरिएंट करते रहना है, याद दिलाते रहना है। उसके बाद जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीन ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चांस आ गया तो आप वैक्सीन ले लेना। अगर आपका फैमिली में कोई किसी को सिम्टम्स हो रही है तो आप टेस्ट वेट नहीं करना है, उसको तुरंत आइसोलेट करना है, सेपरेट रूम, प्रिकॉशन जो लेना है वो लेना है, टेस्ट के लिए रुकते नहीं रहना है। क्योंकि ये पेंडेमिक में अब देखा गया है कि स्पेशली ये वेरिएंट में बहुत सा टेस्ट मिस हुआ है। किसी का आर्टिफिशियल निगेटिव लेकिन सिम्टम है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, किसी का रेड निगेटिव लेकिन पूरा फुल ब्लोन सिम्टम है। ऐसा बहुत केसेस रिपोर्ट किया गया है। इसलिए आप सिम्टम को देखना है। अगर सिम्टम हो रही है, फीवर वगैरह हो रही है, तो आप डायरेक्ट आइसोलेट करना है फैमिली वालों से। तो ये सब प्रिकॉशन आपको लेना है। सो फ्रेंड्स, द बॉटम लाइन इज हमें कुछ पैनिक नहीं होना है, लेकिन जो भी करेंगे वाइजली करना है। जितना हो सके पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करना है। जब मार्केट जाएंगे डिस्टेंस मेंटेन करना है, डबल मास्क लगाना है। मार्केट से जब घर वापस आएंगे हाथ धोना है, हैंड सैनिटाइज करना है। यही चीज करना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन कोविड एजुकेशन, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।